मंजीत याती है, सुखविंदर जी है, जय ढाका जी है, आदरणीय कृष्ण कनेला, कृष्ण भक्त सभी साथी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे युवा नेता के बीच में जो है स्वागत करते हुए सारे हमारे समाज सेवी आदरणीय जो है हमारे सभी साथी जो है आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आदरणीय अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय हमारे जो इस ट्रस्ट के विकास ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं और महेंद्र जी है स्टेज पर आदरणीय जो अन्वय बलजीत रेड्डी जी से आदरणीय बलजीत रेड्डी जी से निवेदन करूंगा मिलाना क्या जल्दी जल्दी ऊपर दे यार साथ में जान दे यार मौका ही भेजे मिलेगा बस 2 मिनट में कर रहा हूँ ज्यादा बस बुलाने और टाइम एक रागिनी जो है शॉर्ट में रागिनी पे बहुत शॉर्ट और बढ़िया वाली आदरणीय देवेंद्र उनका के पूजा बना दो हम निवेदन करता हूँ आदरणीय इस समाज सेवा जनसभा जो समाज सेवा के लिए की गई है जन सेवा के लिए जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और जन की सेवा के लिए चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो हमारी बहन बेटियां हैं जो पानी का है चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने के हैं सारे गांवों और शहर के अंदर आदरणीय बलजीत रेड्डी के द्वारा ये जो जन समूह आया है आज ये सेवा एक बहुत ही विकास की सेवा की जनसभा है। आदरणीय बलजीत रेड्डी जी आपके बीच में आदरणीय बलजीत रेड्डी जी और आदरणीय देवेंद्र जी का यह स्वागत करेंगे। आदरणीय बहुत आप इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा सा नया लाऊ था, ये जगह मेरी छोटी पड़ गई। अगली बार मैं आप लोगों को ध्यान से जोड़ दूंगा, बहुत बड़ी जगह मेला का आयोजन करेंगे हम लोग। आदर के योग माननीय देवेंद्र उद्दा जी हर दिन अजीज हर दिन प्यारे हमारे एमपी साहब आज का जो आयोजन है इसका पौधा 30 मार्च 2010 में हमारे आदरणीय हमारे महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने लगाया था। आज वो पेड़ बन चुका है और उस पेड़ की जो शाखा है लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रहनुमाई में आपके आशीर्वाद से ये पौधा वट वृक्ष का रूप जरूर धारण करेगा और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। उसी चीज से
मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सिर्फ एक ही बात करूं। आज का जो मकसद है कोई राजनीतिक मकसद नहीं है मेरे भाइयों, ये समाज का जो मकसद है। शायद ऐसे ऐसे आयोजन बहुत कम हुए हैं जब समाज की बात करते हैं हम लोग, और ये असली पूछो तो आज का जो आयोजन है मेरी बेटियों को समर्पित है। आज जो मेरी बेटियां जो तंग होती थी रास्ते में आने जाने की, मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मैंने 36 गांवों को अडॉप्ट किया है, और उन 36 गांवों की मेरी बेटियां अपने कॉलेज में आएंगी और वापिस कॉलेज से घर जाएंगी। उसके बाद हमारे बस स्टैंड से लेके और कॉलेज की दूरियां लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, और वहाँ कोई साधन मेरी बेटियों के नहीं है। हमने ये तय किया कि किसी भी हल्के की किसी एरिया की हो, जो बेटी सबसे पहले बेटियों को बस अड्डा छोड़ेंगे, फिर मेरी सारी बेटियों को जिस जिस गांव से आए वहां छोड़ के आएंगे। हमारा मेन मकसद जो था, फिर हमारा देखा हमने जब भी छुट्टियां होगी तो मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, बहनों को जब भी श्रावण का टाइम आएगा या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा होगी तो हमारी कोशिश है कि जीत रखेगा कोई भी मेरा बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहना महरूम ना रहे किसी भी धार्मिक स्थान से। जैसे श्रावण का महीना आएगा तो मैं चाहूंगा जब भी छुट्टियां होंगी तो मैं अपनी माँ बहनों को अपने साथ लेके गंगा स्नान कराऊंगा, मेरे बुजुर्गों को गंगा स्नान कराऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, आज ये पेड़ जो लगाया है ये आपके आशीर्वाद से लगा है। इस लक्ष्य को आप लोगों ने सींचा है और आप भी सींचोगे, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं हम लोग कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। जमाने में लोग अडल्ट्रेशन करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने वादा किया था कि हम जो भी करेंगे समाज में करेंगे और कभी भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे समाज का अहित हो। और जितना हमारे में सामर्थ्य होगा हम समाज की सेवा करते रहेंगे। मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ भाई दीपेंद्र हुड्डा का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो, तो मैं जब दोबारा आपके आने का पधारने का हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ सिर झुका के। अब मैं हमारे महबूब नेता, हमारे सर्वहृदय प्रिय, सबके प्रिय नेता भाई दीपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको अपने हिसाब से एक संदेश भी जरूर दें। आज की राजनीतिक हालात पे भी जो संदेश है वो भी जरूर दें। भाई दीपेंद्र सिंह जी का राम राम जी सबको, राम राम जी। ईद के न गली राम राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बलराम गढ़वाल जी हमारे बीच में, हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक, आज के कार्यक्रम के मेजबान, और जिन्होंने बहुत अच्छी एक शुरुआत करी है, एक सामाजिक शुरुआत करी है। हमारे लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट के चेयरमैन बलजीत सिंह रेड्डू जी, संरक्षण चौधरी महेंद्र सिंह नंबरदार जी, इस ट्रस्ट के हमारे भाई महावीर गुप्ता जी, हमारे भाई रमेश सिंह जी, हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, हमारे भाई प्रदीप गिल जी, हमारे भाई धर्मेंद्र ढुल जी, भाई सत्तू ढांडा जी, भाई संदीप सिंह जी, भाई महावीर कंप्यूटर जी, श्रद्धेय स्वामी रामवेश जी, भाई राजू लखीना जी, विनय डोला जी, भाई विक्रम कुंडू जी, ओम प्रकाश प्रधान जी, मनजीत लाठर जी, अनिल दलाल जी, मोहित लाठर जी, और हमारे आदरणीय जगत सिंह जी रेड्डू साहब, हमारे भाई सुभाष लावत जी, हमारे
भाई कौशिक साहब, सुरेश कौशिक जी हैं, हमारे रणधीर सिंह जी रेड्डू साहब, रणधीर सिंह रेड्डू जी, और हमारे सभी भाई जोगी जी, हमारे यहाँ से हमारे प्रत्याशी रहे, उनका नाम पहले आना चाहिए था लेकिन लिखने में नहीं आया। हमारे भाई अंशुल सिंगला जी आए हुए, और हमारे अंशुल सिंगला जी, और से हमारे जगमाल चैन जी, हमारे एक एक का नाम कई महिला शक्ति सारी, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, बिमला जी, सारी महिला शक्ति मैं सबको जानता हूँ, किसी का नाम रह जाएगा तो हाँ दे दो सारे। सुखविंदर, हमारी बहन सुखविंदर जी, भाई अनिल जी जो महिला शक्ति के साथ ही बैठे हुए हैं, हमारे मंजीत दैया जी, सोना ढाका जी, बाला शर्मा जी, विमला जी का ले दिया मैंने, और बहुत से हमारे, क्योंकि नीचे भी जो सारे बैठे हुए हैं, मैं एक एक का नाम जो है आपको तो जितना, क्योंकि बहुत सारे पूरा परिवार यहाँ पे अपना उपस्थित है, तो किसी का नाम रह भी गया हो तो मैं जो है क्षमा मांगते हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं जो ये बहुत ही अच्छा एक शुभ कार्य, और शुभ कार्य एक शुभ दिन पे आज नवरात्रे जो है उनकी भी एक, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपको माता रानी की कृपा सब पे बने, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भाई नवरात्रे के ऐसे ये जो है माता रानी कृपा बने, आपके घरों में ढेरों खुशियाँ आए, और आज से शुरू होते हैं। और आज ऐसे ही दिन इन्होंने ट्रस्ट जो बलजीत रेड्डी जी ने बनाया है, उन्होंने एक बहुत ही अपने समाज सेवा का कार्य में कदम बढ़ाया है। एक बहुत मैं समझता हूँ कि रेड्डू साहब की बहुत अच्छी सोच है, और हमेशा बलजीत जी ने जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। एक बहुत ही अच्छे व्यवसायी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी सामाजिक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी से भी कभी पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने शुरू से ये बात हमने देखी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जब जो है हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये हमेशा खड़े रहे हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और हुड्डा साहब के बड़े विश्वास पात्र हैं। तो आज मैं अपनी ओर से और आप सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छा आप पूरे अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई व्यवसायी श्रेणी में जो भी आए वो अपने जड़ों को अगर भूल जाए तो वो कोई अच्छी, मैं समझता हूँ, मिसाल नहीं होती। हमेशा अगर आप आगे जाओ तो अपने जो है अपने इलाके में अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रयत्न करो, तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, लगभग सारे ही भूल जाते हैं। अगर किसी का क्या कहते हैं बिजनेस फील्ड में कोई अगर कदम आगे बढ़ जाए तो लगभग बहुत ही कोई विरला कोई ऐसा उदाहरण होता है जो अपने जो है जहाँ से कोई अपना जो इलाका है, अपनी जो जड़ें हैं, अपने जो लोग हैं, उनको जो है अपनी याद करते हुए और वहाँ पे भी प्रयत्न करते हैं। तो आप उसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा वो है, और हमारे लायक जो भी कभी भी कोई जैसी बात होगी हम आपके साथ हैं। बात इस आपके प्रयत्न, आपके प्रयासों में, बाकी ये कोई सामाजिक मंच नहीं है तो इसलिए कोई राजनीतिक बात मैं जो है राजनीतिक तो देखो, राजनीतिक तो जो है ज्यादा तो नहीं, मगर आप कहो तो दो शब्द राजनीति के, क्योंकि तो भाई तो जहाँ तक तो क्योंकि राजनीतिक ना ठीक, देखो राजनीति की बात तो मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। हम तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो आपके बच्चे हैं। आपने हर तरीके का समय, हर तरीके का टाइम, हर तरह की सरकारें देखी हैं। आज हरियाणा में क्या स्थिति है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आज से 9 साल पहले एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी देश में भी, हरियाणा में भी, और 9 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी सरकार के चाल चलन, चेहरे, नीति, नियत
और धरातल पे कोई परिणाम, जमीन में क्या परिणाम आए, उन सारी बातों को देखने के लिए कि सरकार किस दिशा में लेके जाना चाहती है प्रदेश को, देश को। बहुत लंबा समय होता है, 9 साल। अब 1 साल रह गए, 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, साथ में बिल्कुल विधानसभा के चुनाव के भी बज रहे हैं, क्योंकि अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे अमित शाह, आपके सामने है, वो कह के गए, 2 दिन का उनका दौरा था। पहला दिन उनका दौरा कैंसिल हो गया था, गोहाना में रैली थी, थोड़ी सी हाजिरी कम थी गोहाना में, आपको याद होगा। तो पहले दिन तो उनका कैंसिल हो गया। ठंड बताई, फरवरी में बताया ठंड ज़्यादा थी, इसलिए आदमी कम आए, थोड़ी थोड़ी बड़ा बूंद पड़ गई, ठंड ज़्यादा थी हैं। वो तो जो है किसी ठंड थी, वो तो ठंड तो उस दिन थी जब 6 जनवरी को हमने पानीपत में आपके आशीर्वाद से रैली करी थी, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उस दिन जो है देश साल का सबसे ठंडा दिन था, लेकिन चलो वो एक उनका अपना था। तो पहले दिन कैंसिल हुई, मगर दूसरे दिन जब उन्होंने प्रोग्राम किया, जाते हुए वो कह के गए कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी करो बीजेपी कार्यकर्ता। तो यानी कि 1 साल रह गया, 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल बात कहने का होता है। तो ये राजनीतिक बात है जो आज बात कि हम आपके बीच में अपनी बात कहेंगे, मगर उससे ज्यादा आपको सोचना विचारना। आपने 9 साल ये सरकार देखी है, इस सरकार में जो हरियाणा देश में मिसाल होता था विकास का, विकास के हर श्रेणी में हम देश में सबसे आगे के राज्यों में आते थे। विकास दर हमारा सबसे ज्यादा था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों का मान सम्मान। देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में सबसे ज्यादा है। कृषि उत्पादकता में, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के बिजली के बिलों की 1600 करोड़ के माफी की बात हो जो कांग्रेस के राज में हुआ था, चाहे कोऑपरेटिव के कर्ज माफी की बात हो, देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था। चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, वो केवल हरियाणा में फैसला था। चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा पेंशन, लगातार 10 साल देश में सबसे ज्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही। और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा, खुशहाली, अमन चैन, शांति। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना, किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। और प्रशासन को भी, पुलिस को भी और सरकार को भी गोली तो चलाने की दूर की बात है, किसी पे लाठीचार्ज भी 10 साल तक करने की कोई इस तरह की स्थिति हरियाणा में नहीं थी। आज वो हरियाणा आगे बढ़ रहा था और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज वो हरियाणा 9 साल की इस बीजेपी सरकार के, और बीजेपी और जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया है। आज 19वें नंबर पे हम विकास दर के हिसाब से, नीति आयोग बता रहा है, मोदी सरकार, भाजपा दिल्ली की सरकार बता रही है 19वें नंबर पे विकास दर में। गांव का विकास, शहर का विकास, आज जींद में शहर का देखें, जींद के गांव का देखें, विकास दर में तो पिछड़ गया है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, जो देश में रोजगार देने का एक उदाहरण प्रदेश बनना चाहिए जिसको, वो आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ना तो निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि IMT नहीं बनेंगी कोई, हम एक्वायर नहीं करेंगे। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट कंपनियां, ना इंडस्ट्री कंपनियां आई, ना सरकारी रोजगार उस अनुपात में आए जो आए, भर्ती घोटालों के हेड चढ़ गए। हरियाणा प्रदेश का नौजवान दर ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। वही हरियाणा प्रदेश आज भ्रष्टाचार में प्रतीक बन गया। देश में ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कहीं नहीं देखा जो हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो। इनका जो समझौता हुआ, जेजेपी ने समर्थन दिया बीजेपी को, आपको पता है ये समझौता कोई आदर्शों के, मूल्यों के समझौता नहीं हुआ। ये समझौता